यदि आप सोमवार व्रत रखते हैं तो यह कथा आपके लिए है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। शिव और पार्वती की आराधना से दुख, बाधा व कष्ट दूर होकर कल्याण होता है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव अपने भक्तों के मन के भावों के भूखे हैं। वे केवल उन लोगों को कृपा नहीं देते जो पूजा करते हैं, बल्कि उन्हें भी जो सच्चे हृदय से पुकारते हैं। यही कारण है कि सोमवार का व्रत केवल व्रत नहीं, बल्कि एक भाव सेतु है जो भक्त को शिव तक पहुंचाता है। बहुत समय पहले प्रातःकाल की कोमल रश्मियों से नहाए हुए कंचनपुर नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धर्मशील। स्वभाव से शांत, व्यवहार से विनम्र और मन से शिवभक्त। उसके घर में पत्नी सत्यवती, एक वृद्ध माताजी और एक छोटी बेटी रहती थी। धर्मशील सुबह होते ही स्नान करके शिवालय जाता और वहां शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करता। मंदिर में घंटी बजती, धूप की सुगंध फैलती और भजनों की धुन वातावरण में गूंजती। हर हर महादेव, नमः शिवाय, त्रिपुरारी त्रिलोचनाय नमः। कंचनपुर की यह भूमि देवोपासना से भरी थी, परंतु समय के चक्र ने धर्मशील को कसौटी पर डाल दिया। उसका व्यापार 4 वर्षों से लगातार गिरता जा रहा था। पहले जहां उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, वहीं अब घर का चूल्हा कई बार बिना आग के रहता। सत्यवती मन में सोचती, भगवान क्या हमारी परीक्षा ले रहे हैं, या हमारे मन में कोई भूल हुई है। एक दिन सत्यवती ने धीरे से अपने पति से कहा, नाथ, घर की स्थिति अत्यंत दयनीय हो रही है, कहीं कोई उपाय कीजिए। धर्मशील ने शांत भाव से उत्तर दिया, देवी, अभी एक उपाय बचा है, भोलेनाथ का सोमवार व्रत। सत्यवती ने आश्चर्य से पूछा, भोलेनाथ का व्रत? पर आप तो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। धर्मशील बोला, देवी, भक्ति तो निरंतर है, पर व्रत श्रद्धा का वचन है। जब मन, वाणी और कर्म एक होकर साधना करते हैं, तब प्रकृति भी झुक जाती है। अगले सोमवार उसने व्रत का संकल्प लिया। वह सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पीली वस्त्र धारण कर शिवालय गया। वहां उसने जल, दूध, दही, शहद, घृत और गंगाजल से अभिषेक किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने उसे शिव कथा सुनाई, जिसमें विवाह, संतान, आर्थिक उन्नति और रोग शमन के प्रसंग सुनाए गए। धर्मशील कथा मन से सुनता गया और मन ही मन प्रार्थना करता, हे नाथ, यदि मेरी निष्ठा में अभाव है तो मुझे सुधरने का मार्ग दिखाओ। यदि आप परीक्षा ले रहे हैं तो साहस दो। यदि समय आ गया है तो फल दो, परंतु आपका साथ मत छोड़ना। व्रत के अंतिम पहर में वह घर लौट आया और कथा का प्रसाद ग्रहण किया। सत्यवती ने भी प्रसाद लिया। उस रात माता सत्यवती के मन में पहली बार वर्षों बाद शांति उतरी। कुछ ही दिनों में व्यापार की दशा सुधरने लगी। पुराने ग्राहक लौट आए, काम बढ़ने लगा, नगर में चर्चा फैल गई। ब्राह्मण के घर फिर से लक्ष्मी आने लगी है। यह सब भोलेनाथ की कृपा है। कंचनपुर का एक धनी व्यापारी था, सौमित्र साहूकार। धनी था पर मन से ईर्ष्यालु। उसने सोचा, इस ब्राह्मण में ऐसा क्या है जो शिव उसका व्रत स्वीकारते हैं। मैं भी व्रत करूंगा। परंतु वह व्रत को व्रत नहीं, व्यापार समझ बैठा। उसने सोमवार को संकल्प लिया, पर न मन को शुद्ध किया न कर्म को। कथा के समय वह ऊँघता रहता। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय घड़ी देखता और कहता, कितना समय लगेगा। प्रसाद में मन नहीं, प्रार्थना में भाव नहीं। ऐसे ही 3 सोमवार बीत गए पर कोई फल न मिला। एक रात स्वप्न में शिव प्रकट हुए। गले में सर्प, जटाओं में चंद्रमा और मुख पर करुणा का भाव। उन्होंने कहा,
सौमित्र, व्रत केवल शरीर से नहीं होता, मन और भाव से होता है। जो फल चाहता है उसे पहले भाव लाना पड़ता है। स्वप्न टूटते ही साहूकार के अहंकार का नाश हो गया। अगले सोमवार उसने सच्ची श्रद्धा से व्रत किया। मंदिर में घंटी बजी। हर हर महादेव। साहूकार की आंखों से आंसू बह निकले। उसी सप्ताह उसे एक बड़ा व्यापार मिला और उसके जीवन की दशा भी सुधरने लगी। इधर कैलाश पर माता पार्वती ने मुस्कुराकर शिव से पूछा, नाथ, आपने ब्राह्मण को तुरंत फल दिया और साहूकार को देर से, ऐसा क्यों? भोले बोले, देवी, जिसने श्रद्धा दी उसे मैंने फल दिया, जिसने स्वार्थ दिया उसे प्रतीक्षा दी। भक्ति का मूल्य भाव में है, व्रत में नहीं। संसार कर्म से चलता है पर कृपा भाव से मिलती है। देवी बोली, तभी लोग तुम्हें भोला कहते हैं। कंचनपुर में सोमवार व्रत का प्रसार होने लगा। जिनके घर संतान नहीं, उनको पुत्ररत्न की प्राप्ति होने लगी। जिनके विवाह रुक गए थे, उनके घर मंगलगान होने लगे। जिनके व्यापार बंद थे, उनके द्वार पर गाड़ियां रुकने लगीं। जिनके घर रोग थे, वहां भस्म और श्रद्धा ने स्वास्थ्य लौटा दिया। नगर के पुजारी ने कहा, भोलेनाथ की कृपा का रहस्य सरल है, भक्ति बिना घमंड, कर्म बिना दिखावा और व्रत बिना व्यापार। लोगों ने इस बात को हृदय में बैठा लिया। एक दिन एक वृद्धा मंदिर आई। उसके पास कुछ नहीं था। उसने केवल एक तांबे के लोटे से गंगाजल चढ़ाया और बोली, हे महादेव, मेरे पास देने को कुछ नहीं, केवल एक माँ का दिल है। मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे दो, यही मेरी पूजा है। वह चली गई। पुजारी ने श्रद्धा से देखा। एक सप्ताह पश्चात उसका बेटा स्वयं मंदिर आया और माँ के चरण छूकर बोला, माँ, मैं गलत राह पर था। महादेव ने मुझे लौटा दिया। यह देखकर नगर भाव विभोर हो उठा। लोगों ने माना कि शिव केवल धन वालों के नहीं, भाव वालों के देव हैं। कुछ समय बाद नगर में भव्य शिवरात्रि उत्सव हुआ। धर्मशील, सत्यवती, साहूकार, वृद्धा और पूरा नगर मंदिर में एकत्र हुआ। पुजारी ने कहा, सोमवार का व्रत केवल हड्डियों को नहीं गलाता, बल्कि अहंकार को गलाता है। यह व्रत व्यक्ति को शिव के निकट ले जाता है और शिव जिसकी पकड़ लेते हैं उसे कभी पतन नहीं होने देते। मंदिर में सबने पुकारा, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चंद्रमा पूरा था। तारों से भरा आकाश, धूप की सुगंध, जल का अभिषेक, भजनों की धुन और भक्तों का नृत्य, सब कुछ मानो कैलाश उतर आया हो। कथा के अंत में कहा गया, जो भक्त सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और मन को विनम्र रखता है, उसे धन, बुद्धि, संतान, विवाह, आरोग्य और शांति के फल मिलते हैं। क्योंकि शिव क्रोध में संहारक हैं, पर कृपा में पालनहार, और उनके वरदाई हाथ से जो मिलता है वह कभी छूटता नहीं। सब भक्तों ने हाथ जोड़कर कहा, बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय।